दर्शकों नमस्कार। होप ऑल इज गुड। दर्शकों, बहुत से लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, कुंडली आती है जिसमें वो कहते हैं मैम हमारी कुंडली में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है और हमारा तो प्रोफेशन में कोई भी काम अच्छे से नहीं चलता। आज मैं आपको एक बात बता देती हूँ कि अगर आपकी कुंडली में सैटर्न राहु की युति है, पहले तो ये जानिए सैटर्न राहु की युति होती क्या है। सैटर्न राहु इकट्ठे बैठे हों, सैटर्न से राहु दूसरे घर में बैठा हो, या सैटर्न राहु त्रिकोण में, सैटर्न से राहु त्रिकोण में हो, तो इसे सैटर्न राहु युति मानी जाती है। ज़्यादातर लोगों को यही अंडरस्टैंडिंग है कि अगर शनि और राहु साथ में है तो इट इज सैटर्न राहु युति। बट इसको अच्छे से समझने के लिए जो मैंने ऊपर बताया उस स्थिति को ध्यान से देखें एंड देन एनालाइज कि सैटर्न राहु की युति है या नहीं। अब काम क्यों नहीं करता, अच्छे से काम क्यों नहीं करता सैटर्न राहु आपकी कुंडली में? व्हाट इज द रीज़न? देखिए, शनि कर्म दर्शाता है और राहु क्या है? एक छाया हुई प्लैनेट है, शैडोई प्लैनेट है, इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। और जब सैटर्न राहु युति में पाए जाते हैं तो बहुत से एस्ट्रोलॉजर ये कहकर डरा देते हैं, एक भय क्रिएट कर देते हैं कि आपकी कुंडली में पिशाच योग है। देखिए, ये योग तो होता है बट इतना भी भयानक नहीं होता। इसका मतलब क्या है? सैटर्न राहु योग का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको इस युति के कारण बार बार नज़र लग सकती है, नज़र दोष हो सकता है आपके ऊपर। लोग कह सकते हैं कि इसके ऊपर जब कहते कुछ कर दिया, किया कराया भी हो सकता है। तो इस केस में आपको नज़र से बचने के लिए क्या करना है? राहु क्या चाहता है? सैटर्न इज कर्म एंड राहु इज छाया, शैडो। वो चाहता है कि बात को सीक्रेट रखा जाए। सैटर्न राहु का योग आपकी कुंडली में तभी बुरे रिजल्ट देता है जब आप अपनी बात की सीक्रेसी नहीं रखते। काम होने से पहले ही सब जगह ढिंढोरा पीट देते हैं और फिर कहते हैं मुझे तो नज़र लग गई। जी हाँ, यही नज़र दोष है। आपने काम किया नहीं, क्योंकि राहु का काम है दिखावा करना। राहु चाहता है कि पॉम्प एंड शो से सब लोग मुझे जाने, मैं कितना, मेरे पास कितनी धन दौलत है, कितना पैसा है, कितनी शोहरत है। ठीक है, राहु की अभिलाषा है बड़े बनने की और वो बड़ा बनता भी है, लेकिन तब तक अपनी बात को सीक्रेट रखिए जब तक वो काम पूरा ना हो जाए। इसी वजह से, यही एक वजह है कि आपके बनते काम बिगड़ जाते हैं। और जिसको आप कहते हैं नज़र लग गई, नज़र दोष, या किसी ने कुछ कर दिया, जब आपके बनते बनते काम बिगड़ जाएंगे तो आपके मन में तो आएगा ना, किसी ने कुछ कर दिया, मुझे नज़र लग गई।
नज़र तो आपने खुद लगवाई है, कारण तो आप खुद बने हो। आपकी कुंडली में ये दोष है और फिर आप ढिंढोरा पीट रहे हैं अपने काम का। मैं ये बिल्डिंग बनाने जा रहा हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ, मैंने इतना कमाया। देखिए, पॉम्प एंड शो से सेलिब्रेट कीजिए। मैं ये नहीं कहती, राहु ये नहीं कहता कि डोंट सेलिब्रेट। राहु तो चाहता है सेलिब्रेट करना, बट राहु अच्छे रिजल्ट देने के लिए राहु सीक्रेसी भी चाहता है। तो कीप योर थिंग्स सीक्रेट until and unless you have accomplished your goal। आपने अपने गोल की जब तक प्राप्ति नहीं कर ली, पूरा नहीं कर लिया, तब तक किसी के सामने अपना राज मत खोलिए, अपनी मुट्ठी बंद रखिए, नहीं तो आपको नज़र लग जाएगी। आपको लगेगा कि मेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया, और वाकई में कुछ ऐसा होता भी है, क्योंकि लोग दूसरे की सक्सेस को देखकर जलते हैं। और इसमें वो राहु तंत्र मंत्र विद्या के साथ तो जुड़ा हुआ ही है। तो ऐसे लोगों को, ये ऐसे लोग तंत्र मंत्र विद्या जानते भी हैं और तंत्र मंत्र विद्या का शिकार भी होते हैं, क्योंकि वो उसमें विश्वास रखते हैं, और जिस चीज़ में आप विश्वास रखते हो वही फ्रक्टिफाई हो जाती है। तो दिस इज़ द रीज़न, नेवर एवर डिस्क्लोज योर प्लान्स बिफोर कंप्लीशन। अगर अपने प्लान्स को पूरा होने से पहले किसी को बता दोगे तो कभी भी आपका कंप्लीट नहीं होगा, काम में सक्सेस नहीं मिलेगी। और जब काम कंप्लीट हो जाए तो आप जितना मर्जी हा हुल्ला कीजिए, जितनी मर्जी पॉम्प एंड शो से सेलिब्रेशन कीजिए। देखिए, राहु सैटर्न जब राहु के साथ होता है तो कौन कौन से काम आपको फ़ायदा दे सकते हैं? बिकॉज इट इज़ अ शैडोई प्लैनेट। राहु इज़ अ शैडोई प्लैनेट और सैटर्न इज़ कर्म कारक। तो छाया, जिन चीज़ों में छाया है, जैसे मैं अब आपसे बात कर रही हूँ, आप मुझे थोड़ी देख रहे हो, आप मेरी छाया को देख रहे हो। तो यूट्यूब से लिंक्ड, मीडिया से लिंक, टीवी से लिंक, पिक्चर्स, मूवीज़, इन सभी तरह के काम आपको असिस्टेंस दे सकते हैं, आपके काम में सक्सेस ला सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में सैटर्न, जुपिटर और राहु है तो आपको कौन सा काम करना चाहिए? देखिए, राहु फॉरेन को भी रिप्रेजेंट करता है, फॉरेन रेजिडेंस, फॉरेन कल्चर। तो जुपिटर इज टीचर, तो इसका मतलब आप फॉरेन में रहकर, शनि कर्म हाउस का कारक है, और राहु, सैटर्न राहु की लिंकेज 12th हाउस से आ रही है, या लग्न की लिंकेज 12th हाउस से आ रही है, जिसमें सैटर्न, राहु और जुपिटर इन्वॉल्व हैं, और 10वें घर का भी कनेक्शन आ रहा है। इन दैट केस यू कैन बिकम अ वेरी गुड टीचर इन फॉरेन लैंड, इन डिफरेंट कल्चर। आप टीचिंग का काम कर सकते हैं। राहु ड्रग्स को भी शो करता है, तो ये कॉम्बिनेशन आपको फार्मेसी का काम भी करा सकता है। राहु अनकन्वेंशनल है, तो जितने भी अनकन्वेंशनल टाइप के जॉब हैं वो आप कर सकते हैं। मतलब अनकन्वेंशनल टाइप की टीचिंग आपके लिए बहुत अच्छी है। सब्जेक्ट रिलेटेड टू विच आर नॉट कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल, जो आमतौर पर लोग नहीं जाते जिस फील्ड में। आप फार्मेसी में जा सकते हैं, ड्रग्स में जा सकते हैं, मेडिसिन्स में जा सकते हैं, फार्मेकोलॉजी कर सकते हैं, वहाँ टीचर बन सकते हैं, ऐसी शॉप्स में काम कर सकते हैं, क्योंकि राहु पॉइजन भी शो करता है। राहु इज़ पॉइजन ऑल्सो। तो
फार्मेसी में जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन्स हैं, वो भी उसको शो करती हैं। अब अगर आपकी कुंडली में सैटर्न, मून और राहु का कॉम्बिनेशन है, सैटर्न, मून और राहु, तो और आप देखते हैं कि कोई व्यक्ति धनी है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी धन साफ तरीके से, मतलब उसके पास जो धन होगा, जो वो धनी बनेगा ऐसा व्यक्ति, वो चीटिंग से, इल्लीगल कामों से कमाया गया धन उसके पास होगा। वो चीटिंग से धन कमाता है, इल्लीगल कामों से धन कमाता है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो वो खुद चीट होता रहेगा। कब तक चीट होता रहेगा? जब तक वो इल्लीगल मीन्स को यूज़ नहीं करेगा। मतलब सैटर्न, मून, राहु के, जिसके भी कुंडली में सैटर्न, मून, राहु का आप कंजंक्शन देखेंगे तो ज़्यादातर केसेस में ऐसे व्यक्तियों के पास इल्लीगल, अनएथिकल तरीक़ों से कमाया गया धन होता है। और अगर गोचर में सैटर्न का लिंक राहु से आ जाए, मतलब सैटर्न राहु की तरफ बढ़ रहा हो, तो उस पीरियड में क्या होगा? आपकी जो दशा, आपका जो वक्त होगा, वो बहुत बुरा बीतेगा। दैट विल बी अ वेरी बैड पीरियड, बिकॉज जो राहु चाह रहा है, सैटर्न राहु की तरफ जा रहा है और आप काम कर रहे हैं और गोचर में गोचर आ गया, उसकी तरफ बढ़ रहा है, राहु की तरफ, तो दैट विल बी अ वेरी बैड पीरियड। 80% केसेस में आप ये कहोगे, लोग कहेंगे कि हमारा तो बहुत बुरा पीरियड गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने काम को सीक्रेट नहीं रखा। और अगर आप किसी के का पीरियड देखें अच्छा धन कमा रहा है, तो उस केस में यू विल फाइंड, अगर कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं मेरा पीरियड तो बहुत अच्छा गया है सैटर्न राहु का, 20% केसेस में ऐसा होगा, तो या तो वो राहु के काम कर रहा होगा या सीक्रेट, मतलब उसने अपने काम को करने से पहले सीक्रेट रखा होगा। राहु से रिलेटेड उसके काम होंगे, मतलब वो राहु को फॉलो कर रहा होगा। जिसने राहु को फॉलो करके काम नहीं किया है, ना ही सीक्रेसी रखी है, तो उसका पीरियड बैठ जाएगा। लेकिन इस केस में अगर सैटर्न राहु की तरफ बढ़ रहा है गोचर में, और वो व्यक्ति मीडिया से जुड़ा, टीवी से जुड़ा, या ये फार्मेसी से जुड़ा, इस तरीके के जो शैडो लिंक्ड व्यवसाय हैं वो कर रहा है, तो उसका पीरियड अच्छा जाएगा। राहु स्मगलिंग भी दर्शाता है, सैटर्न राहु, मतलब ऐसे लोग आपको स्मगलिंग करते भी पाए जाएंगे। मैंने कहा था ना कि मतलब अंडरवर्ल्ड के काम, वो राहु रिप्रेजेंट करता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि सभी लोग अंडरवर्ल्ड के काम से जुड़े होंगे। अनएथिकल एक्ट शो करता है राहु। और जो व्हीकल्स, उनके जो टायर होते हैं, रबड़ के टायर होते हैं, उनको भी राहु ही शो करता है। सैटर्न राहु वाले व्यक्ति को अगर अपना बिजनेस करना है तो हमेशा एक्सपेंशन के बारे में सोचना है। मतलब जब वो एक्सपेंशन के बारे में सोचेगा तभी राहु आपको अच्छे फल देगा। मतलब लेकिन एक्सपेंशन करते टाइम एक बात का ख्याल रखना है, क्योंकि राहु इनसिक्योरिटी भी है।
आप एक्सपेंशन करते हैं और आपके मन में ख्याल आ गया कहीं ऐसा ना हो मेरा बिजनेस फॉल कर जाए, मैं शुरू तो कर रहा हूँ, मैं बना तो रहा हूँ ये बिल्डिंग, कहीं ऐसा ना हो ढह जाए, तो ढह जाएगी। बिकॉज यू हैव क्रिएटेड द एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी ऑफ राहु। आपने राहु की नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर लिया, आपने भयभीत हो गए, आप डर गए कहीं ऐसा ना हो जाए। और जब वो नेगेटिव एनर्जी आपकी तरफ आई, आपको नज़र लग गई, जैसे मैंने पीछे बताया था, आपका चलता काम रुक गया। तो सबसे बड़ा जो प्रिकॉशन लेनी है अगर आप कुंडली में सैटर्न राहु है, तो एक तो आपने भयभीत नहीं होना है। ये आपने उसमें एनर्जी नहीं डालनी कि कहीं गलत काम ना हो जाए, कहीं गलत ना हो जाए, ये कहीं लॉस ना हो जाए। अब देखिए मुकेश अंबानी, एलेंस एलेंस की कुंडली में, बिल की कुंडली में, बिल गेट की कुंडली में, सब में सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है। बड़े बड़े बिजनेसमैन की कुंडली में आप सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन पाएंगे। लेकिन वहाँ पर प्लस पॉइंट क्या है? प्लस पॉइंट यही है कि वो लोग कुछ भी एक्सपेंशन करते हैं तो इनसिक्योरिटी नहीं डालते। मतलब अगर वो इनसिक्योरिटी डालते तो उनका बिजनेस कभी भी फ्लरिश नहीं करता। उनकी जो एनर्जी है वो विदाउट फियर है, वो किसी भी काम को करते हैं तो विदाउट फियर करते हैं। अब जो राहु है, राहु वो आपके ग्रैंडफादर को भी दर्शाता है। तो अगर सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है तो ऐसे में आपके प्रोफेशनल लाइफ के जो इवेंट्स हैं वो अपने दादाजी से मिलते जुलते हो सकते हैं। अगर आपके दादाजी की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी तो हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत अच्छी हो। हो सकता है अगर आपके दादाजी प्रोफेशन में बहुत ईमानदार थे तो आप भी बहुत ईमानदार हो सकते हो। अगर वो बहुत सैटर्न राहु है, बहुत रिस्पॉन्सिबल थे तो आप भी अपने प्रोफेशन में बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम करेंगे। जब सैटर्न राहु का कॉम्बिनेशन है तो आपको राहु के अच्छे रिजल्ट पाने के लिए राहु के अधीन होकर काम करना चाहिए। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि राहु इज़ ए नॉन एथिकल प्लैनेट तो आप नॉन एथिकल काम करने शुरू कर दें। नहीं, आपको अपने एथिक्स पर ध्यान देना चाहिए। आपको कोई भी एक्सपेंशन करनी हो तो निडर होके करनी चाहिए। भय की एनर्जी, निराशा की एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी नहीं डालनी चाहिए और कॉन्फिडेंस से काम करना चाहिए। तो आपको इस काम में सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सीक्रेसी मेंटेन करनी चाहिए। तो अगर इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको सैटर्न राहु के अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अगर आपकी कुंडली में राहु के साथ जुपिटर भी है और आप कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो जो कारक राहु के साथ जुड़ा हुआ है उसके थ्रू आपको सक्सेस मिलेगी। अगर राहु के साथ जुपिटर है इसका मतलब थ्रू नॉलेज, जो आपने प्रोडक्ट लॉन्च किया है उससे जो नॉलेज आप गेन करोगे उसके द्वारा आपको प्रोफेशन में सक्सेस मिलेगी। तो इसीलिए मेरा कहना है कि जब भी आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव रिजल्ट दे रहा हो तो ये 3-4 बातें आपने ध्यान में रखनी है कि नॉन एथिक्स काम नहीं करने हैं, इलीगल काम नहीं करने हैं, उसका ध्यान रखना है, इनसिक्योरिटी क्रिएट नहीं करनी है, काम में सीक्रेसी रखनी है, एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं तो भी नेगेटिव एनर्जी नहीं डालनी है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ वर्क ही आपको डिक्लेयर करना है। तो ये था मेरा एनालिसिस अबाउट सैटर्न एंड राहु।
क्यों आपकी कुंडली में नेगेटिव रिजल्ट देता है और कब आपकी कुंडली में पॉजिटिव रिजल्ट देता है। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। एंड इन केस आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, क्योंकि ये इट्स नॉट सो ईजी। अगर आप जानते हैं और समझ रहे हैं तो आप खुद विश्लेषण कर सकते हैं। बट इन केस आपको खुद से समझ नहीं आ रहा है और आप बिजनेस करना चाहते हैं या कर रहे हैं या आपके काम में रुकावट आ रही है, तो आप अपनी कुंडली का कंसल्टेशन मुझसे या किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ले सकते हैं। मुझसे संपर्क करने के लिए काइंडली कॉन्टेक्ट मी एट snehkapoor1812@gmail.com। धन्यवाद फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली।